Dear students, today we start our chemistry class. Before I go to class, I hope you understand all the previous sessions perfectly, and you make a note about that. Also, we did some numericals. So I hope तुम से सब भलो से करिचो पिले. आज आम आउ टिके एक्सटेंड करबा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आम ऑलरेडी पढ़ी थिले. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नेक्स्ट पढ़थिले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. ना पिले आज आम आउ किछि जिंस पढ़िया, दैट इज अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मु से दिन आर स्टेटमेंट भी तुमको टिके किछि कहिथिली. आज आउ टिके एक्सटेंड करिया. सिंपली when two elements, please write down, when two elements भलो से करो forms different compounds. When two elements forms different compounds, one of the element when two elements forms different compound, one of the element, fine, is with fixed mass. One of the element is with fixed mass, fine. And the other element bears a simple ratio, whole number ratio in different compounds. भलो से पढ़ो पिले. सिंपली मैं पढ़ेली तुमको. when two elements combine to form when two elements combine to form different compounds. first एति बुझिया पिले. एति की बुझिला पर आगु जिबा. दीटा एलिमेंट नेली पिले मु सिंपली नेली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. टू एलिमेंट नै पिले एमाने कंबाइन हेले दीटा कंपाउंड माने कर क्रिएट करले. डिफरेंट कंपाउंड्स मींस मोर देन वन. if you observe that there are two compounds like that is H2O और H2O. fine पिले बस. तो तमे ती बुझियो न when two elements combine to form different compounds, one of the element ए भितर गोटे एलिमेंट पिले is with fixed mass. one of the element के पिले हाइड्रोजन रो मास 2 एंड ऑक्सीजन रो मास 16, 82 ऑक्सीजन रो मास सिंपली 32. के फिक्स अछि पिले गोटे एलिमेंट रो मास ता फिक्स अछि. दीडा जा कंपाउंड रे कार फिक्स अछि एडी हाइड्रोजन रो फिक्स अछि. देन the other element आउ के एलिमेंट अछि सिंपली ऑक्सीजन. The other element bears a simple ratio of masses. Simple ratio of masses. आर जो मास अछि एटा एडी ऑक्सीजन रो एमाने सब बेले गोटे सिंपल रेशियो मेंटेन करिया. रेशियोटा केते पिले 1:2. एटा गोटे सिंपल रेशियो ना नै पिले. So that bears a simple ratio into different compounds. I explain you perfectly. You will take two elements like hydrogen and oxygen. When they combine to form two different compounds, water and hydrogen peroxide. दीटा एलिमेंट न लोपिले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ताको कंबाइन करलो. दीटा कंपाउंड क्रिएट हला. गोटे वाटर क्रिएट हला, गोटे हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रिएट हला. ए वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड तमे जेतलो फोकस करछो से भीतर देखुछो गोटे एलिमेंट रो मास दीटा जा कंपाउंड रे फिक्स अछि. एडी कोन देखिलो तमे दीटा एलिमेंट नेलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दीटा कंपाउंड क्रिएट करलो. गोटे ला वाटर और गोटे ला H2O. ए H2O2 और वाटर भीतर पिले कोडा फिक्स अछि हाइड्रोजन दा फिक्स अछि. फाइन. आ गोटे एलिमेंट की अछि ऑक्सीजन अछि. एडी ऑक्सीजन अछि. आर मास देखिलो 16, आर मास देखिलो 32, आर मास देखिलो 16, आर मास देखिलो 32. जेतलो ए दीटा मास को रेशियो को तमे ऑब्जर्व करछो सेडा गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो ला. दैट इज अबाउट 1:2. सिंपल रेशियो मींस कोन जो रेशियो हम आराम से बुझी पारी. एडी गोटे अछि जे दीटा पिला अछि हम बुझी पारिया ना नै. एडी गोटे मॉलिक्यूल अछि सेडे दीटा मॉलिक्यूल अछि. आर मासटा 1.00098, ता मासटा 2.78 बुझी पारिया कि. तो सिंपल नंबर रे को रेशियोडा मेंटेन हिच. हमर कोन थर्ड थिला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. व्हेन टू एलिमेंट्स तमे जेतलो नेलो दीटा एलिमेंट नेलो ताको कंबाइन करलो, डिफरेंट कंपाउंड क्रिएट करलो. से दीटा कंपाउंड ऑब्जर्व करोबे. से दीटा कंपाउंड रे जो एलिमेंट अछि गोटे फिक्स अछि, आउ गोटे एलिमेंट को दीटा जा कंपाउंड रे देखो. कोन देखियो से मानकर मास.
जदि से मास रेशियो टा ऑब्जर्व करियो पिले गोटे होल नंबर माने सिंपल होल नंबर मास रेशियो आसो फाइन तमे दिन एलिमेंट नेलो गोटे नेलो हाइड्रोजन आ गोटे नेलो ऑक्सीजन ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओने दिरा कंपाउंड क्रिएट हला गोटे नेलो वाटर आ गोटे नेलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वर्तमान को ऑब्जर्व करो ए दिरा कंपाउंड रे को एलिमेंट रो मास टा फिक्स अछि हाइड्रोजन एडी भी 2 अछि एडी भी 2 अछि तो अदर एलिमेंट की रहला पले ऑक्सीजन सेमानकर मास रेशियो ऑब्जर्व करो एडी अछि 16 एडी अछि 32 जेतरा ऑब्जर्व करछो कोन आसी पले 1:2 the simple number ratio. So this is about your law of multiple proportion. Again we are going to the statement like that when two elements combine to form different compounds, one of the element is fixed mass and other element bears a simple ratio of their masses in different compounds. We'll take two elements like hydrogen and oxygen. You can combine them and form different compounds like water and hydrogen peroxide. Out of the compound, you observe one element with fixed mass. Here, the fixed mass with about hydrogen, that is about 2 gram. And now you focus about the other element, that is about oxygen. You focus about their masses in different compounds. Here 16 with 32, so the masses ratio is about 1:2. That is a simple ratio. So this is about your law of simply multiple proportions. Now we are going to turn on some numericals about that. Before I go into that numerical, I just want to share something. Law of chemical combination. The first law is about law of conservation of mass. Second law of definite proportion, and third one is law of multiple proportions. So these all laws about the law of chemical combination. When you observe a chemical reactions, there are two sides, reactant and products. When you observe the reactants, they chemically combine to form products. So when they combine, they should follow some kind of principle that is called law of chemical combinations. On that law of chemical combination, we should observe different laws. The first about law of conservation of mass, second about law of definite proportions, and third about law of multiple proportions. Already I discussed the first two laws with the numerical portions, and this is about the third law, the theoretical explanation including the statement. After that we have draw some numericals. That's why you have to understand properly. So पहले नेक्स्ट गोटे न्यूमेरिकल कलिबा ए जो लॉ को नेकरी मु क्वेश्चन ता तो मु भल से बुझुची तापर कोन गिवन दला मते कोन आनियार अछि हम ऑब्जर्व करिया क्वेश्चन कोन दैछि पहले ना गोटे मेटल अछि गोटे ऑक्सीजन सहित कंबाइन हेछि फाइन आ दीडा मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हेछि दीडा मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हेछि की होछि ना को मेटल दीडा मेटल ऑक्साइड सिंपली फॉर्मेशन ला टू ऑक्साइड्स फॉर्मेशन हेछि फाइन तापर कोन पिले जेतलो से ऑक्साइड टागु ऑक्साइड हेच मींस मेटल और ऑक्सीजन अछि जेतलो से मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करिया तम पय तो एटा न्यू वर्ड रिडक्शन माने कोन सर सिंपली ऑक्सीजन रो बाहर करिया तो रिडक्शन मींस व्हाट सिंपली मन रखो रिडक्शन माने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आज ये तीन जण ऊपर पर जानिबा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जेतलो से ऑक्सीजन रो बाहर करिया और मेटल रहला ना पिले तो रिडक्शन माने ऑक्सीजन रिमूवल तो फर्स्ट जो ऑक्साइड रे हमरो रिडक्शन पर मेटल रहला 1.331 ग्राम काहे कि हमें जते बेर भी लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन ऊपर देखु जे एनी लॉ रे हम मास को ही ऑब्जर्व करछे सेते पय दैट यूनिट इज ग्राम फाइन सेकंड ऑक्साइड रे जेतला हम रिडक्शन करिया पले मेटल केते रहला 1.196 ग्राम ऑफ मेटल एति की गिवन देछि से पचार एटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन करूची कि सो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ इफ मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल ऑक्साइड्स on reduction with the first metal oxide now the metal is about that gram 1.331 gram in the second metal oxide when the reduction the metal is about 1.196 gram is it valid for law of multiple proportions so I should clearly given the data like that there are two oxides after reduction in the first oxide the metal is about 1.331 gram गोटे मेटल ऑक्साइड दीटा नेले पले दीटा मेटल ऑक्साइड अछि तो फर्स्ट ऑक्साइड जेतला में रिडक्शन कले जेतला में ऑक्सीजन ना रिमूवल कले जो मेटल डा रहला पले तार वेट थिला 1.331 ग्राम
सीधी जेतलो सेकंड हमें मेटल ऑक्साइड रिडक्शन करले जो मेटल रहला तार पले 1.196 ग्राम बुझला एटा में मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिड करूची कि हमें किमी जानिए ऑब्जर्व करिबा धीरे धीरे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मुनेली टोटल मेटल ऑक्साइड रो थिला 1.5 ग्राम दीटा ऑक्साइड रो वेट समान अछि 1.5 ग्राम तो फर्स्ट ऑक्साइड जेतलो म ऑब्जर्व करली मेटल थिला एते की तो आ जहां रहला कोन पिले ऑक्सीजन ताले तमे एटा कोन डाटा रो बुझलो ना 1.331 मेटल कंबाइन केते सहित होचे 0.169 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हेले 1 ग्राम मु केते आनी पिले 0.169 by 1.331 is equal to 0.127 ग्राम क्लियर सिमिलर अप्रोच हमें दबा सेकंड रे कोई एटा तमे देखियो मेटल ऑक्साइड दीटा ऑक्साइड रो सेम वेट अछि तो आर भी 1.5 मेटल केते अछि दे देछि मेटल डाटा 1.196 तो आवर रेस्ट के पिला ऑक्सीजन दिस इज अबाउट ऑक्सीजन 0.304 एडो तमे कोन सिखिलो ना 1.196 मेटल कंबाइन विद 0.304 ग्राम ऑक्सीजन 1 मींस के देखते कि भाई एति कि ना पिले तो 0.253 ग्राम 80 ऑक्सीजन আছে এতিকি 80 ऑक्सीजन আছে এতিকি हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखिबा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रे गोटे जिंस इंपोर्टेंट थिला से माने होल नंबर रेशियो गोटे सिंपल रेशियो मेंटेन करूचंती ना तो तमे 0.127 नियो 0.253 ग्राम नियो रेशियो केता अछि पले 1:2 तो तमो कोन लागजेडा सिंपल रेशियो ना कॉम्प्लेक्स simple na so is it valid for law of multiple proportion definitely it is valid for multiple proportion because it bears a simple ratio fine pile dita metal oxygen मिसे की metal oxide बनेले metal एति की डिपोजिट होचे तो केते ऑक्सीजन होचे हमें देखिले मेटल को तो छाड़ देले ऑक्सीजन को दीटा जार हम रेशियो पकेले आर मास केते तार मास केते देखिले रेशियो केते होची 1:2 So this is about law of multiple proportion. When two elements combine to form different compounds, one of that is fixed. Other, when we observe the other element, there should be a simple ratio of their masses. Now it is valid. When you focus about oxygen in these metal oxides, in these two metal oxides, definitely they bear a simple ratio of their masses. When you experimentally observe these things, that will be the answer. That's why yeah, it is valid for law of multiple proportions. So I hope you understand the numerical portions also theoretical part. आ गोटे numerical करिया पिला ऊपर देखिबा आ केते हमर एनालिसिस स्ट्रांग होछि now turn to the second numerical of this portion पिले मु एडा कोन करछि पिले के परसेंटेज रे देछि तमे तो सेडा वेट रे देखुतलो ग्राम रे ठीक परसेंटेज रे देछि तमे गोटे जिंस मन रखो जोडा परसेंटेज थिबो सेडा ही ग्राम वाली भाबे बोले ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल सॉल्व हो सिंपल टू क्लोराइड्स ऑफ मेटल माने मेटल और क्लोरीन होची दिटा एलिमेंट मेटल और क्लोरीन होची एलिमेंट गोटे मेटल को देखले ना मेटल और क्लोरीन होची एलिमेंट मेटल तो एडे फिक्स सिंपली एडे क्लोरीन अछि सी कोन कहछि ना टू क्लोराइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स गोटे रे 30% प्लस क्लोरीन आ गोटे रे 51% क्लोरीन मींस कोन एडी उडे मेटल क्लोराइड अछि एडी उडे मेटल क्लोराइड अछि ए मेटल क्लोराइड से कोचे क्लोरीन केते परसेंट अछि 30% तो मेटल के तो अछि बिले 66% मन रहिला क्लियर तमे मु कोन कहली परसेंटेज जते तमे ग्राम ले भाबो जदे 66% मीन 66 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विथ 34 ग्राम ऑफ क्लोरीन जदि 1 ग्राम मो चिंता करी पिले केते हो 34/66 इक्वल टू 1 ग्राम क्लोरीन तुम बुझला ना जते परसेंटेज नबो सेते ग्राम में इमेजिन क्लियर एबे देखो 51% क्लोरीन लेबाओ सेकंड टारे MnCl अछि क्लोरीन अछि 51% तो मेटल केते पिले 49% तो परसेंटेज मु कोन कहले ग्राम में लेबाबे जदि 49 ग्राम ऑफ मेटल combined with 51 gram of chlorine एटा तो गिवन एटा तो मान 1 केते पिले 51 by 49 is equal to केते 1.041 gram now convert for the law of multiple proportions
we definitely observe the ratio of their masses of chlorines or anything else. Here we observe at chlorine, एडी केते chlorine रो mass अछि, एडी केते chlorine रो mass अछि, जदि ratio पकेली, जदि simple whole number ratio आइला तो law multiple proportion को ये simply observe करछि। एडी को जान देली percentage रो ग्राम को convert कर देली, मु जानि देली first metal chloride रे simply chlorine जदि 1 gram metal को observe करी तो 0.515 ग्राम, और second experiment जदि 1 gram metal से तो combine form देखी तो 1.041 ग्राम, कहीं 49% और 51%, that means 1 ग्राम को जदि मुनो होची 1.041 होची, सेडी पिले 34% और 64% तो 1 ग्राम मेटल नले डेफिनेटली केता आसियो क्लोरीन टा कमी आछि ना, सेते कम आइला 0.515 ग्राम। जे तो रेशियो पकेली पिले रेशियो केता सिंपली 1:2, तो 1:2 डेफिनेटली होते सिंपल रेशियो, so it is valid for law of multiple proportions। पिले भलो से न्यूमेरिकल टा बुझो, से कोनची कोन ना मेटल दीटा मेटल क्लोराइड बनौची, गोटे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रे क्लोरीन रो परसेंटेज से देछि 34%, तो मेटल रो परसेंटेज डेफिनेटली 66 परसेंटेज को मु ग्राम भाबिले कहीं 100 ग्राम मेटल क्लोराइड नेली, जदि 66 ग्राम मेटल कंबाइन विथ 34 ग्राम क्लोरीन, 1 ग्राम पिले कहते 0.515 ग्राम ऑफ क्लोरीन। सेकंड एक्सपेरिमेंट पिले मेटल को क्लोरीन देखिली मु, क्लोरीन देछि 51%, तो मेटल डेफिनेटली 49%, तो 49 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विथ 51 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 1 होने ले कहते पिले 1.041 ग्राम। And now turn out the last line of the statement, that is about if they could bear a simple ratio. You observe the masses of chlorine here, that is 0.515 gram, and there 1.041 gram. You observe the ratio, that is about 1:2. So definitely that is a simple ratio. That means I hope you understand the concept, that is law of simply multiple proportions. When two elements combine to form different compounds, one element is fixed, you just observe other element that bear a simple ratio. दीटा एलिमेंट नंबर जदि कंबाइन करी दीटा डिफरेंट कंपाउंड काढी चंदी, सेमान भितर गोटे एलिमेंट फिक्स तो छाडी दियो, आ गोटे एलिमेंट जदि ऑब्जर्व करछो सेमानकर मास रेशियो रे सेटा गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो होछ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स परफेक्टली, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सो पिले तमे ऑलरेडी तीनटा लॉ ऊपर मु भाबुची पारिदर्शिता हासिल करि सालणी, आगो भी बढ़िया बहुत किसी लॉ अच्छी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन or when we observe compound, they consist with the same element and bears the same ratio of their combinations. And the third one is about the law of simply multiple proportions, when two elements combine to form different compounds. One of them is fixed mass. So when we observe the other masses in different compounds, they bear a simple whole number ratio. So this is about law of chemical combinations, 3 laws. Now turn out to law of simply reciprocal proportions. These things are very easy, you can understand properly, no problem at all. That is all about the law of chemical combination. Chemistry, when you study about chemistry, this is all about expression in chemical reactions and chemical equations. So you observe that perfectly. In a chemical reaction, there are two sides, reactant and product. So the reactions, they combine to form the products, they reorganize in between them, they combine chemically to form a product. For those reasons, when you understand these chemical reactions or chemical equations, we should know these laws perfectly. Fine. Whenever we do chemical reaction, we should maintain these laws. If the reactant side mass is equal to product side, definitely that is a chemical reaction. If a compound is formed with that element with definite mass, that's why it is a chemical reaction. Otherwise, that is not valid at all. So पिले सब तो प्राइमरी जिनस बहुत फंडामेंटल जिनस, आगु आगु तुम बहुत किसी जिनस शिखिबो। एबे आमे केमिकल रिएक्शन रे कोन होची, किमिति आमे ऑब्जर्व करछे, किछि प्रैक्टिकली आइडिया भी तुम भीतर डेवलप करिया पई ए सब चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण। तो सबले चिंता कर आमे साइंस पढ़छे पिले आर्ट्स में, आमे सबले साइंस को गोटे प्रैक्टिकल बेरे, गोटे इमेजिनेशन बेरे, गोटे क्रिएटिविटी मेंटालिटी रे पढ़िया पड़ियो जे काई होची, एटा कोन पई पढ़ले, आमे यार बेनिफिट कोन इन्ना एटा घुसी दबा बुझला ना।
तो प्रति जिनस को एनालिसिस करी अंडरस्टैंडिंग करी ही तुम आगो नबा पड़ो जितने तुम सब जिन ऑब्जर्व कर जीव डेफिनेटली तुम साइंस मजा नब पाठ पढ़ार मजा नब केमिस्ट्री मजा नब केमिस्ट्री इज टोटली ए कलरफुल वर्ल्ड यू नो whenever you see just colors whenever you see तो भल से केमिस्ट्री पढ़ो लॉ गुड़ा को फॉलो करो हमें बहुत किसी फंडामेंटल धीरे 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 अग्रसर करी करी जाउछंदी एटम मॉलिक्यूल केमिस्ट्री साइंस मेटल सॉलिड स्टेट लिक्विड होना नहीं एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर हाउ द रेडिकल्स फॉर्म्स कौन वैलेंसी फार्मूला कि लिखा होची व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस हाउ कैन मेंटेन इन लॉस इन केमिकल कॉम्बिनेशन दिस all things are very important for your life. So you will try to acquire a maximum knowledge. समस्त फैकल्टी पढ़ाउछंती तुम काम पिले लर्निंग मोड रे रो तुम शिखियार अछि जा पाखरु जहाँ मिलला शिख फाइन तबे ही आगो जीव दी तीन जिन मन रख रेस्पेक्ट टू एवरी टीचर जी भी तुमको पढ़ाउछंती समस्ते को रेस्पेक्ट करो कहीं तुम बेटर जान बुझला ना नहीं रेस्पेक्ट टू टीचर रेस्पेक्ट टू योर कोर्स रेस्पेक्ट टू योर स्टडी एंड लॉयल विथ योर पेरेंट्स तुम बापा माँ सहित लॉयलिटी रख बहुत किसी तुमको तुम आज जो भी सोसाइटी किसी आइडेंटिटी अच्छी ओनली फॉर दैम से माने किमी आनुचंती पैसा कौन आनुचंती तुम केबे जानो कि तुमको जना भी होनी से माने जेंती तांको कर्म तुम पई करछन तुम भी तुम कर्म तांको पई करो तुमरो कर्म आज कौन पाठ पढ़िया बुझिबा निज सहित लॉयलिटी मेंटेन करिबा करेक्टर थे जो विवेकानंद बाहर जाइए पिले विवेकानंद देखिए फॉरेन रे कहले यू आर नॉट लुकिंग लाइक ए जेंटलमैन यू वेयरिंग ए गाउन विथ ब्राउन यू आर नॉट लुकिंग लाइक ए जेंटलमैन तुम गोटे भद्र लोक गोटे देखाउन कहीं तुम गोटे गाउन पिंच मार ऋषि ओडिया विवेकानंद जी सिंपली स्माइल्ड एंड रिप्लाइड इन अ what is the what in your country a tailor make a man to be a gentleman but in my country it is the character to make a man to be a gentleman बाहर तुम ड्रेसिंग सेंस गोटे टेलर तुम कपड़ा पिंधल जेंटलमैन बट मो जो देश अच्छी से मोर कैरेक्टर सेटा ही मत जेंटलमैन आख्या दे आज डेट तुम ओडिया पढ़ी मल्लाट शब्द गोटे बहुत भल कविता था जे आम सब बेले पे आग रुचि देखुं के इंटरनाली जाऊना तुम्हें से सब बाहर को जीवा चेष्टा कर कैरेक्टर डेवलप करो कैरेक्टर बिल्डअप करो तुम्हें हूँ स्टूडेंट पाठ पढ़िया तुम लक्ष्य पाठ पढ़िया ही तुम आवश्यक तुम ग्रूम करते दूर पर्यटन कर आम जानचे आम सब जगह ठीक हो पारानी बट ठीक आड़ जा कौन भूल आम समस्त इजिली कहीदे हाँ कौन तांके कौन करदे आम कौन सब ठीक हो जाए ठीक अच्छे आम भी मनीष आम भर भी भूल हुए आम भर बहुत प्रकार इंटेंसिटी रुए किंतु ठीक हबाड़ा जा तो गलत ना थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास थैंक यू ऑल